नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। चुनावी मोड में आई सपा बसपा पार्टियां। लखनऊ में सपा की बैठक आज। अखिलेश यादव रामगोपाल यादव होंगे शामिल। आज लखनऊ में बसपा की भी बैठक होगी। मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों की बुलाई है बैठक। बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर होगा फैसला। तो ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। कल जिस तरह से चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, अब सारी राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई हैं। इसी कड़ी में बसपा और सपा की आज एक अहम बैठक है। इस बैठक में प्रत्याशियों पर फैसला लिया जाएगा कि कौन कहां से टिकट किसको दिया जाए, कौन कौन उम्मीदवार हो सकता है, और तमाम तरह की इस बैठक में चर्चा की जाएगी। क्योंकि कल से आचार संहिता भी लग गई है, चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है और अब सभी पार्टियां पूरी तरह से चुनावी तैयारी में लग गई हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी से। अकील जी, जिस तरह से कल तारीखों की घोषणा हो गई है, अब उसके बाद से सभी पार्टियां चुनावी मोड में पूरी तरह से आ गई हैं और इसी कड़ी में आज अहम बैठक है सपा और बसपा की। क्या कुछ इसमें निर्णय लिया जाएगा, फैसला लिया जाएगा? जाहिर है टिकट के ऊपर, टिकट के बंटवारे के ऊपर चर्चा होगी। निश्चित तौर पे देखिए अब क्योंकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है, 25 दिन है, इसलिए अब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या गठबंधन के जो दल हो, छोटे दल हो, वो अब अपनी बैठकें शुरू कर दी। हालांकि बीजेपी इसकी तैयारी पहले से कर रही थी। आज अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव और रामगोपाल, ये तीनों को, ये जो कुंभा है समाजवादी का, वो एक साथ बैठक करेगी। आज पूरा परिवारवाद एक होगा और उसके साथ आगे चुनाव में बढ़ेगी। हालांकि ये माना जा रहा था कि शिवपाल सिंह यादव को जसवंत नगर की जो सीट है वो पहले ही अखिलेश यादव ने कहा था कि हम उनके लिए छोड़ेंगे। हालांकि अब गठबंधन उनके दल से हो गया है, तो ये माना जा रहा है जसवंत नगर या गुनैरा जो है, भोजपुर, जसवंत नगर, मुबारकपुर, ये गाजीपुर का विधानसभा, किसी एक सीट से वो और उनके बेटे को चुनाव समाजवादी पार्टी के बैनर पर लड़ाया जा सकता है। हालांकि इसको लेकर आज बैठक होगी जिसमें अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे और उनके संरक्षक जो है सपा के, वो मुलायम सिंह यादव, ये भी मौजूद रहेंगे। हालांकि इसके अलावा अगर हम बात करें तो मायावती ने भी देखिए सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने भी अपनी पार्टी की बैठक बुलाई है। हालांकि देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आचार संहिता लागू होने के बाद उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि चुनाव आयोग इस पर सख्ती से नजर रखे कि सरकारी मशीनरी जो है ईसी की खौफ जरूरी है और निष्पक्ष चुनाव के लिए ईसी का सख्त होना भी जरूरी है। हालांकि बीएसपी एक अनुशासन पार्टी इन्होंने कहा है और बीएसपी कार्यकर्ता आचार संहिता का पालन भी करेंगे। बीएसपी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। बीएसपी कहने से ज्यादा काम में विश्वास करती है। हालांकि अब देखना होगा, मायावती ने भी अपनी पार्टी के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो 18 मंडलों के जो लोग हैं, जो पार्टी के जिम्मेदार है, जिनको अलग अलग सेक्टर वाइज में बांटा गया, उनकी भी बैठक उन्होंने बुलाई है। अब क्योंकि मायावती अभी तक तो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं दिखी थी, इसी कुछ दिन में एक्टिव दिख रही है। हालांकि अब चुनाव पूरी तरीके से मूड में आ गई है, बसपा भी मूड में आई है और इसके साथ साथ छोटे दल की अगर हम बात करें, वो भी अपनी अपनी बैठकें करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सबके साथ चुनौती ये है कि अब वो सबको वर्चुअली जो है वो रैली करनी है। हालांकि 15 जनवरी तक तो अभी किसी भी रैली और रोड शो पे रोक लगा दी गई है। 15 जनवरी के बाद चुनाव फैसला लेकर आगे किस तरह की रैलियां होंगी, कितने लोग शामिल होंगे, वर्चुअल पर सबसे ज्यादा फोकस कर दिया गया है। हालांकि कांग्रेस से इसकी वर्चुअल जो बैठकें रही है, जो रैलियां रही है, सबसे ज्यादा की है। बीजेपी ने भी की है। हालांकि अखिलेश यादव ने इस पर कल कहीं ना कहीं सवाल उठाए थे कि वर्चुअल जो रैलियां है उसके पास, छोटे दलों के पास इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इतनी व्यवस्थाएं नहीं है, उसके लिए कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को सोचना चाहिए। ऑनलाइन वोटिंग के लिए भी सवाल अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए थे। हालांकि अब चुनाव का समय शुरू हो गया है, तो कहीं ना कहीं अब सभी तो अपनी अपनी समस्याओं को लेकर भी चुनाव आयोग के पास जा रहे हैं और अपनी पार्टी के साथ बैठक करें। बैठक करने के बाद ये तस्वीर साफ होगी किन सीटों पे किस आधार पर लोगों को टिकट दिया जाएगा, क्योंकि अब समय कम है, इसलिए टिकट का बंटवारा होगा, प्रत्याशियों की घोषणा होगी, उसके बाद कहने के वो बिल्कुल अखिल, समय कम है, चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया है, प्रत्याशियों की घोषणा होगी, कौन से सीट से किस उम्मीदवार को खड़ा किया जाएगा, इसके ऊपर अब मंथन होना शुरू हो गया है और बहुत जल्द चाहेंगी पार्टियां कि सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी जाए। अखिल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।